में आ गया। तो किसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा? अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, इसमें डाल दिया 2,4-DNP ब्रेडीज रिएजेंट, और कैसा आ रहा है याद करो, रॉय पीपीटी, रॉय पीपीटी। तो बताओ इसमें अगर मान लो क्या आ गया बेटा, रॉय पीपीटी, अरे बोलो, इसमें अगर डाला हमने क्या 2,4-DNP, 2,4-DNP डाल के 2,4-DNP डाला, और कैसा आ गया बेटा? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो चैप्टर चल रहा था ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमने पिछली क्लास में कुछ चर्चाएं कर ली थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो हमने चर्चा करी थी उसमें आपको याद होगा कौन कौन से लिखा था बेटा, बोलो। नंबर 1 पर हाँ, कॉपर 573 केल्विन। इसके अलावा शुरू के जो 3 में बता रहा हूँ, CrO3 एसीटोन या एनहाइड्रस CrO3 एंड PCC, जिसमें से हमने बोला था कि इन तीनों में अगर हम बात करते हैं, और भी लिखा था मैंने, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में ले जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन में ले जाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन नहीं होगा एक्सेप्ट कॉपर 573 केल्विन, वो क्या कर देता है डिहाइड्रेशन और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा MnO2 बताया था हमने, जो कि NCERT में नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया था, एक लाइन में मैंने बताया था, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। और एक क्वेश्चन आपसे कराया था MnO2 वर्सेस PCC में, है ना? चलिए इसके आगे की चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला है दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, ये भी टेस्ट होता है। मेरी बात ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल समझना ध्यान से, हमने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराई H प्लस K2Cr2O7, फिर हमने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल और रिएक्शन कराया H प्लस K2Cr2O7, और ले लिया हमने 3 डिग्री अल्कोहल और रिएक्शन करा दिया H प्लस K2Cr2O7, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में ले जाएगा बेटा बताओ? ये ले गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में ले जाएगा बेटा बोलो? कीटोन में ले जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में क्या कहलाना है? नो ऑक्सीडेशन। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो Cr का क्या आता है +6, यहाँ भी है +6, और यहाँ पर भी क्या है +6, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो कलर होता है कैसा होता है? ऑरेंज। ये कैसे कलर का है बेटा? ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है। अब चूंकि एल्कोहल का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और चला जाएगा किसमें? Cr+3 चला जाएगा किसमें? Cr+3 चला जाएगा किसमें? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ही, तो इसका रिडक्शन भी नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? Cr+3 जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। लेकिन ये कैसा रहेगा? ऑरेंज, क्योंकि ये +6 में ही है। मान लीजिए हमारे सामने 3 टेस्ट ट्यूब है, मेरी बात ध्यान समझना, 3 टेस्ट ट्यूब मैंने आपके सामने बना दिए हैं। हमें नहीं पता कि किस में आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, किस में आपका 3 डिग्री अल्कोहल, आई डोंट नो। हमने पढ़ा है इसमें, हमने इसमें डाल दिया पोटेशियम कार्बन डाइक्रोमेट, कर दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, तो ये जो हो जाता है बेटा, ये हो गया ग्रीन, ये भी कैसा हो गया? ग्रीन। लेकिन ये कैसा रहा? एक चीज तो हमको पता चल गया कि किसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, ये इसमें 3 डिग्री ROH है, ये तो हमको समझ में आ गया।
तो किसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा? अभी नहीं बता सकते, अभी नहीं बता सकते, रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, इसमें डाल दिया 2,4-DNP ब्रेडीज रिएजेंट, और कैसा आ रहा है याद करो, रॉय पीपीटी, रॉय पीपीटी। तो बताओ इसमें अगर मान लो क्या आ गया बेटा, रॉय पीपीटी, अरे बोलो, इसमें अगर डाला हमने क्या 2,4-DNP, 2,4-DNP डाल के 2,4-DNP डाला, और कैसा आ गया बेटा, रॉय पीपीटी आ गया। तो यानी इसमें कितने हैं 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये कौन रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शंस होती हैं। समझ में आया? तो अभी ये कौन सा डिग्री का होगा, आई डोंट नो, हो सकता है 2 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो, और हो सकता है 1 डिग्री भी हो सकता है। अगर तीनों अलग लग गया तो बच जाएगा, वही होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे किया हमने बेटा, सोडियम फेंक के मारा, गुड़गुड़ करने लग गया, कौन सा गैस, H2 गैस। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एसिडिक एच होगा कि नहीं होगा बेटा उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा क्या होगा, अगर इसमें हमने सोडियम दे दिया तो क्या गैस निकला, H2 गैस। तो यानी ये कितने डिग्री का, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि नहीं कर लिया? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इस तरह से चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वो टेस्ट ट्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि एक टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं, क्या, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट, हैं? हाँ समझ गया ना, हाँ फूंकना पड़ता है, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ जाए। अगर इथेनॉल लिया होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। वहाँ कलर ग्रीन होगा, तुम्हारा सिग्नल कलर रेड हो जाएगा। है कि नहीं? साफ, 1 सेकंड में क्या हो जाओगे, साफ। हो गया बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, कहाँ गए थे बेटा आप लोग, कहीं मत जाइए। हाँ अगला हटा रहा हूँ इसको। कौन बोला रे? आइए आइए, स्वागत है आपका। कहाँ रह गए थे बेटा? आ यहाँ बेटा, इसको बेटा, यहाँ बैठा, इधर 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 इधर। चलो बेटा आइए। तो अगला है विक्टर मेयर टेस्ट। मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। विक्टर मेयर टेस्ट, दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। बहुत ध्यान समझना। मैं तो ये कहता हूँ कि विक्टर मेयर टेस्ट तुम्हें खुद बनाना आ जाएगा अभी। कैसे अपन इसको देखते हैं, क्या तैयार हो इसके लिए? तो ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने ले लिया यहाँ पे, ये है RCH2OH। तुम तो भूल जाओ क्या बनेगा, क्या सीरीज आने वाली, क्या रिएक्शंस होने वाले। अभी जितना तुमने पढ़ा है, जितना आज तक आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको केवल अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा तुम्हें सोचना ही नहीं है। ये है RCH2OH, ये हमारे सामने क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। हमने यहाँ ले लिया R2CHOH, ये हमारे सामने क्या होगा बेटा, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ में ले लिया मैंने बेटा आपके सामने R3COH। अरे बोलो, R3COH, ये आपके सामने हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का ये टेस्ट है। ध्यान समझना। सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया P+I2। क्या ले लिया बेटा? P+I2। सभी में ले लिया क्या बेटा हमने, P+I2। ये ले लिया P+I2। तो क्या होगा, हमने रिएक्शन कराया है P+I2 के साथ। याद करो NSR में OH को हटा ले, I लगा ले,
है ना? क्या बन जाएगा बताओ बेटा? RCH2I, बताओ, बोलते जाओ। R2CHI, बोलते जाओ। R3CI। मैंने जितना पढ़े उसी को यूज करो, ताकि सब तो मैं याद करा दूंगा। इसके बाद अगले पर ले लिया हमने AgNO2। यहाँ भी क्या ले लिया बेटा? AgNO2। यहाँ भी ले लिया हमने AgNO2। जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। क्या आपको याद है? तो बॉन्ड किससे बनाते ना? नाइट्रोजन से, यानी NO2 बनेगा। तो क्या बना बेटा? इधर क्या हो गया? RCH2NO2। इधर क्या बनेगा? R2CHNO2, R3CNO2। कुछ भी तुमने दिमाग अभी तक नहीं लगाया। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा HNO2 के साथ। ध्यान सुना, HNO2। और HNO2 लिखना हमने आपको सिखाया है, HON_O। मेथड का नाम है पानी निकाल दे मेथड। अपना बताओ, इसी ट्रिक से कई सारे क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। अब मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं कि बेटा, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या बनने वाला है, लेकिन आप ही बताओगे कि आगे क्या बनने वाला है। पानी निकालने का मेथड तुम्हें पता है कि? बताओ, यहां पर क्या है? 2H है, 2 अल्फा H है। अरे बोलो, पानी निकालने के लिए OH चाहिए कि केवल ऑक्सीजन चाहिए? बस उसी तरह से बना दो, केवल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड NOH। यहां से क्या निकल गया बेटा? ये पानी निकल गया। क्या बनेगा बेटा? बताओ क्या बन गया? RC। यहां क्या है बेटा? NO2 डबल बॉन्ड NOH। बन गया कि नहीं बन गया? इसके बाद यहां पर भी वही ले लो, HNO2। यहां पे भी ले लिया HNO2। पानी निकालने के लिए O चाहिए कि पूरा OH चाहिए? पूरा OH चाहिए, तो OH। यहां देखो बेटा, ये क्या है? N डबल बॉन्ड O। यहां से क्या निकल गया? ये निकल गया बेटा पानी। जो दिखे वही बनाओ, रटना तो कुछ है ही नहीं। R2C N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? दिस इज NO2। अरे बोलो, यहाँ तो कोई डाउट कि नहीं डाउट? बोलो बेटा। चलो साहब ध्यान सुनो, ये क्या है? ये आपके सामने बन गया R2C। बात करें समझ में, बैलेंस ही पूरी है। 1 2 3 4। इसके बाद बताओ, यहां से बताओ पानी निकालो। बोलो, आप ही कह रहे हो सर पानी नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर क्या लिख दिया हमने? नो रिएक्शन। और ये कैसा होता है? दिस इज ए कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कहीं कहीं व्हाइट लिखा भी मिल जाता है। ये जो आपके सामने बनता है, इसका कलर कैसा होता है? ये आपका ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर। मेरी बात ध्यान सुनना। और ये भी कैसा होता है? ये भी आपका ब्लू कलर होता है। ये भी आपका ब्लू कलर होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर एसिडिक H नजर आ रहा है। अरे बोलो, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम होता है? इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। एसिड है, एसिड में लिख दिया। यहां एसिडिक नहीं है, इसका नाम होता है स्यूडोनाइट्रोल। क्या नाम होगा बेटा? इसका नाम है स्यूडोनाइट्रोल। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, बेस ले लिया, यहां भी ले लिया, NaOH ले लिया। ये एसिडिक H है, ये बेस है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रोलेट। क्या बनता है बेटा? सोडियम नाइट्रोलेट। नाम याद नहीं रखना है, मैं जितना बताऊंगा उतना याद रखना है। ये कैसा कलर होता है? ये होता है रेड कलर। कैसा होता है? ये आपका होता है रेड कलर। दिस इज द रेड कलर। यहां रिएक्शन की नो रिएक्शन। क्यों रे? एसिडिक H नहीं है। बोलो, अगर यहां पर नो रिएक्शन लिख रहे हो तो जो कलर था क्या वही कलर रह जाएगा? ब्लू कलर था, ब्लू कलर रह गया। अब देखो ध्यान से मेरी बात, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है बेटा, ध्यान सुना, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। यहां लिख दिया बेटा क्या? दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। और ये कैसा हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। कैसा कलर देता है ये? कैसा देता है ये? कैसा होता है ये? कलरलेस। सबका पहला लेटर ले लो, नाम दे दिया हमने RBC टेस्ट। क्या नाम हो गया? ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गया? ये हो गया आपका क्या नाम है? RBC टेस्ट। यानी कहने का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस। तो क्या हमने आइडेंटिफाई कर लिया? क्या यह अल्कोहल का टेस्ट है? हाँ। मैं पूछता हूँ, क्या ये आयोडाइड का भी टेस्ट हो सकता है? हाँ। सीक्वेंस में है ना। क्या नाइट्रो का भी टेस्ट हो सकता है? हाँ। बात समझ आई कि नहीं आई?
सीक्वेंस याद रखना है बस, सीक्वेंस याद रखना। अगर सीक्वेंस याद है, सबसे पहले लिया हमने क्या, P+I2, फिर क्या लिया बेटा हमने, AgNO2, फिर क्या लिया बेटा हमने, HNO2, और फिर क्या लिया हमने, NaOH। समझ में आएगा ना? P+I2, AgNO2, फिर एसिड एंड देन बेस। यहाँ तो कोई डाउट कि नो डाउट? दिस इज कॉल्ड एज क्या, विक्टर पेयर। अरे बोलो तो पता, पैग 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 पैग, एक पैग, समझ में क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये पैग का ही टेस्ट तो है। पैग मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो P और Ag से क्या बनता है, पैग। P और Ag से क्या बनता है, पैग। P मतलब P+I2, Ag का मतलब AgNO2। पैग का टेस्ट है, पैग मतलब एल्कोहल का टेस्ट है। P का मतलब P+I2, Ag का मतलब AgNO2। उसके बाद एसिड बेस करा लो, और जब एसिड बेस करा लिया तो ये ब्लड में चला गया। पिया पैग लिया तो क्या हुआ, ब्लड में चला गया। अब आरबीसी टेस्ट कराना पड़ेगा। अरे हाँ ना, बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इज इट क्लियर? बना लो बेटा। हाँ बेटा, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है बेटा? हाँ, हाँ डियर स्टूडेंट, आपने लिख लिया होगा अब तक। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, चलो हटा दो इसको। यस, कौन था? हेलो, चलो तो इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला हेडिंग डालिए। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट देखने को मिल जाता है और आपको याद भी हो गया होगा। अरे है ना, आपने खुद से बनाया है, कैसे याद हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, समझ। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, विक्टर तो पैग लगा ले। आ जाओ, ऑक्सीडेटिव, समझदार बच्चे हैं सब, आरबीसी टेस्ट करा ले। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाई HiO4.2H2O or HiO4, this is called as periodic acid.
और NaIO4 जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम पर आयोडेट, और CH3COO का होल 4 Pb बोले तो लेड टेट्रा एसीटेट। मेरी बात ध्यान सुनना, इसका डिटेल मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें जितना काम करना है उतना हम केवल आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। केवल अपन की पॉइंट से पढ़ेंगे। इसकी एक अपना HiO4.2H2O लेड टेट्रा एसीटेट, ये अपने मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है ना बेटा। हमें उन सब की चर्चा नहीं करनी है। तो सुनो बेटा, बस हमें कितना करना है, ध्यान समझना, की पॉइंट समझो। अगर आपको आजू बाजू CHOH एंड CHOH, आजू बाजू आपको 2H नजर आ जाए, क्या बोला, आजू बाजू 2H नजर। अगर आपको आजू बाजू 2 CO नजर आ जाए, आजू बाजू 2OH CHOH, आजू बाजू 2 CO, या आपको आजू बाजू 1 CO और 1 CHOH नजर आ जाए, ध्यान सुनना, ऐसी कंडीशंस कहीं पर भी नजर आ जाए तो HiO4 भी लिख कर दे सकता है, HiO4.2H2 लिख कर भी दे सकता है, कुछ भी ऊपर से लिख सकता है। तो इन दोनों के बीच में तलवार चला देता है, क्या चलाता है, इसको पसंद नहीं है इन दोनों को आजू बाजू देखना, ये तुरंत तलवार चलाता है। ये देखिए तलवार चल गया, और तलवार चलाने के एक OH आजू एक OH बाजू लगा देता है। तलवार चला दिया, एक आजू एक, अरे तलवार चला दिया, एक आजू एक। क्या इसने बॉन्ड को तोड़ा है, हाँ, क्लीवेज। फिर OH लगा के ऑक्सीडेशन कर दिया है, हाँ, नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव। यही करना, खत्म, बस इतना सही है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे, उसको आपको करते जाना है। अरे सुनो बेटा, ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा CH2OH and CH2OH, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकॉल, या सिंपली क्या बोल सकते हो इसको, ग्लाइकॉल। एग्जाम में आएगा तो फोटो बनाकर नहीं देगा, लिख कर देगा इथाइलिन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल। क्वेश्चन इस पर आया था AIPMT 09 में, मेरी बात ध्यान सुनना। वो यहाँ पर लिख सकता है HiO4 या केवल लिख सकता है HiO4.2H2O। कहेगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्या तुमने आजू बाजू 2H देखा, तलवार चला दिया, एक OH इधर एक OH इधर लगा दिया, अरे है ना। अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, लिखो बेटा CH2OH, यहां लगा दिया OH, ये वाला CH2OH यहां लगा दिया OH। बात क्लियर हो गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्या निकल जाएगा, पानी। अरे बोलो कैसे, जल है कि मान्यता नहीं। बेहतरीन, इतनी जल्दीबाजी में नहीं निकाला जाता है जल। हाँ ध्यान से ना, क्या निकल गया, पानी। क्या निकल गया रे, क्या बच्चा, इधर देखो, क्या ये आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O बना कि नहीं बना। अगर समराइज करो तो क्या 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बना कि नहीं बना। अब मेरी बात सुनो, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कितने मोल ऑफ HiO4 यूज हुए। जितनी बार तलवार चलाओगे उतने मोल यूज होंगे। तो यहाँ कितने मोल यूज हो गए, 1 मोल। 1 मोल HiO4 के यूज हुए। तो पूछेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में कितने मोल यूज हुए, 1 मोल। और प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और इस फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो बनता है यूरोट्रोपिन। क्या बन जाएगा, याद बताया ना, यूरोट्रोपिन बन जाएगा। मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, याद है ना। चलो हम सबकी चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में आपको बहुत चीज पढ़ा चुके हैं। तो हो सकता है कि हम बने हुए प्रोडक्ट की अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसका यूज फूल लें, यूज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज ए मेडिसिन। अरे है ना। चलो वापस आओ। अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लिसरीन। यूज कर रहे हैं क्या, HiO4 भी लिख सकता है, HiO4.2H2 भी लिख सकता है।
बताओ बेटा कितनी बार तलवार चलाने के लिए तैयार हो? आजू बाजू तलवार, आजू बाजू तलवार, यहाँ पे OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप समझदार हो चुके हो। ये पोर्शन क्या बनाएगा? क्या ये पोर्शन कुछ ऐसा बन रहा है? पानी निकाल के अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, क्या बना लेगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये पोर्शन क्या बना देगा? फॉर्मल्डिहाइड। आइए इस पोर्शन की चर्चा करते हैं, इस पोर्शन की चर्चा करते हैं। क्या आपके सामने CHOH, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या आ गया? OH। सीधे आप क्या करने वाले हो? यहाँ से पानी निकाल दो। क्या कर दो रे? पानी निकाल दो। क्या बना बेटा बताओ? क्या ये आपके सामने HCOOH फॉर्मिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया बेटा? किसका फॉर्मेशन हो गया आपके सामने? फॉर्मिक एसिड। इज इट क्लियर? यानी अब क्वेश्चन पूछूं तो जवाब देना कि बताओ 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन लेते हैं, कितने मोल ऑफ HiO4 यूज होगा? बेहतरीन जवाब दिया आपने, 2 मोल। कैसे? 2 बार तलवार चलाई है, 2 मोल ऑफ HiO4 यूज हुए हैं। और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? यानी ओवरऑल प्रोडक्ट आपके सामने क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। बन गया कि नहीं बन गया? इज इट क्लियर? कोई डाउट कि बना लीजिए। आइए, अब तक आपने लिख लिया होगा। सुनो बेटा, आइए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इधर देखो बेटा, इधर देखो। मैं अगर आपके सामने लिखूं CH3 CHOH CHOH CH3 CH3 and OH HiO4, बताओ बेटा कितनी बार तलवार चलाने को तैयार हो? 2 बार। कैसे रे? आजू बाजू तलवार, आजू बाजू तलवार, ऐसे बनेगा। यहां पे OH, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH। तैयार हो? चलो बेटा ध्यान से जवाब देना। बताओ बेटा, डायरेक्ट यहीं पे बनाते हैं अब। बताओ बेटा क्या होगा? यहां से क्या होगा? डायरेक्ट बना लो क्या? यहां से OH और यहां से H, पानी निकाल दिया। ये पोर्शन बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, एसिटल्डिहाइड बन गया। ये वाला पोर्शन क्या बनाएगा? यहां से OH, यहां से ले लो क्या? H, क्या बन जाएगा बेटा बताओ? क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या बन गया? कीटोन। अब बच गया बीच वाला पोर्शन, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है? ये वाला सेगमेंट बोलो, CH से 3 OH जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बेटा CH से 3 OH जुड़े, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या प्रोडक्ट बन गया? दैट इज ए फॉर्मिक एसिड। कितने मोल यूज होंगे बेटा? 2 मोल। कितने हो जाएंगे? 2 मोल। क्या ये प्रोडक्ट बना दिया? यहाँ पे समझ में आएगा नहीं आएगा? ये इसके हो जाएंगे आंसर। आसान की बहुत आसान। चलो बेटा आइए ध्यान सुनना। हमने आपके सामने लिख दिया CH3 CO CHOH, फिर लिख दिया बेटा यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड O, और ले लिया हमने HiO4। कितने मोल? 2 मोल। एक यहां से और एक यहां से, सुलटा दिए जाओगे। आजू बाजू देखो, एडजेसेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
ये एडजेसेंट है कि दूर दूर, इनकी बात नहीं करना है। आजू बाजू देख लिया, तलवार चला दिया, OH OH जोड़ दिया। अब डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। ये वाला पोर्शन कितने मोल रहे हैं? 1 मोल। ये वाला क्या बनाएगा? CH3COOH। और ये वाला पोर्शन क्या बना देगा? बोलो रे। OH और H निकाल दो तो क्या है? CH डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड O बन गया कि नहीं बन गया? कितना आसान, बहुत ही आसान। कितना आसान, बहुत ही आसान। ये हटा दूं? खूब प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन का, क्वेश्चन में कमी नहीं है बेटा। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ध्यान सुनना। सबसे पहले एक दो, अगर यहाँ पे बात करें तो कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि अगर आपको कहीं CHOH ऐसा नजर आ रहा है और C डबल बॉन्ड O कहीं ऐसा नजर आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगा जो हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। तो अगर आपने इधर OH और इधर OH जोड़ा तो क्या कुछ ऐसे बन गया ना? ये वाला पोर्शन बना कि नहीं बना? और इस पोर्शन बनने के कारण आप डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट क्या बना लोगे बेटा? बोलो, फॉर्मिक एसिड। यहां पर अगर आपका यहाँ पे OH और यहां पर OH आएगा तो क्या बन जाएगा? H2CO3। क्या बनेगा बेटा? H2CO3। तो 2 H है, 1 C और 3 O है ना, और ये टूट जाएगा किसमें बेटा? बोलो, CO2 प्लस H2O। किसमें टूट जाएगा? CO2 प्लस H2O। तो कभी CHOH के आजू बाजू 2 H नजर आए तो सीधे फॉर्मिक एसिड, और CO के आजू बाजू 2 H नजर आए तो क्या बन जाता है? CO2 प्लस H2O। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अरे हाँ ना? चलो साहब, अब सुना ध्यान से। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको इसको सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलो, हाँ क्वेश्चन देखे बेटा। CHO, इधर है CH2OH, इधर है बेटा OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है और आपको HiO4 कितने मोल बनेंगे ये बनाना है, और प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके बारे में चर्चा करनी है। कर लेंगे बेटा? ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा ये होमवर्क है आपका। दूसरा होमवर्क है, इसके लिए भी आप पूरा पेज छोड़ेंगे। जो अगला होमवर्क है उसके लिए पूरा 1 पेज छोड़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ग्लूकोज ग्लूकोज का एसाइक्लिक स्ट्रक्चर आपको पता है, हम बताए हैं आपको। जब कायरल कार्बन अपन क्या कर रहे थे? काउंट कर रहे थे। साइक्लिक एसाइक्लिक दोनों बनाया था। अगर ग्लूकोज के आगे अल्फा बीटा लिखा मिल जाए तो समझ लो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज, ये आपका ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आएगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको इन दोनों की संरचना पता है, दोनों तरह के स्ट्रक्चर पता है। तो इसका तो क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने मोल ऑफ HiO4 यूज होंगे और इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों आपको क्या करना है? मैं बताना है। अरे बोलो, इसका आंसर मैं आपसे शेयर करूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, इसको समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। मैं अगली क्लास में, मुझे याद दिलाना, जो भी क्लासेस होंगी मतलब आपको बताया जाएगा। अगले कम से कम 1-2 क्लास के बाद मैं आपको इसका आंसर, जब सारे बैचेज में हो जाएगा तो एक साथ हम इसका आंसर क्या करेंगे? आपको शेयर करेंगे। इज इट क्लियर? तो मैं केवल आंसर लिखूंगा, कैसे बना ये नहीं लिखूंगा। कितने मोल यूज हुए हैं और क्या प्रोडक्ट बना है आप चेक कर लेना इन दोनों के लिए, ये आप खुद से बनाना। इज इट क्लियर? पढ़ जाए आगे? थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए अगला हेडिंग डालिए। इसके लिए पूरा पेज छोड़ दो बेटा, कॉपी चेक कर लेंगे कभी भी हम। और देखो, आपको थोड़ा बायोमॉलिक्यूल की खुशबू आनी शुरू हो गई होगी धीरे धीरे। अब हमारी गाड़ी बायोमॉलिक्यूल की तरफ बढ़ रही है। याद करो, जब NSR पढ़ रहे थे तो एलिमिनेशन की खुशबू आ रही थी। एलिमिनेशन के स्टेशन पार करने के बाद अब हम लोग बायोमॉलिक्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर एटसेट्रा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्यूरिफिकेशन, समझ रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एटसेट्रा एंड रिमेनिंग चैप्टर। आ जाओ तो सब स्टडी करेंगे, तुम टेंशन करने की जरूरत नहीं। हटा दो इसको। हाँ, चलो बेटा,
तो अब लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। जो चल तो चैप्टर दो अपन अब सारे ऑक्सीडेशन को एक जगह सिमेट के ला के रख दिया है। अलग अलग चैप्टर में होता तुम कभी उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते। अब हमने किसको पहले पढ़ लिया? एल्कोहल्स। अब किस पे आ गए हम लोग? एल्डिहाइड। फिर किस पे आ जाएंगे? कीटोन। एंड रिमेनिंग को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब पहले यहां पे कुछ हम कंसेप्ट आपको सिखाना चाहते हैं। जो हमने कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन से सीखा था, तो वहां हमने ये सीखा था कि अगर हमारे सामने 1 डिग्री अल्कोहल है डियर स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सबसे पहले किस में होता है बेटा? बोलो, एल्डिहाइड में। और फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, सुना ध्यान से। तो और ऐसा भी पढ़ा है कि डायरेक्ट भी हम कहां पहुंच सकते हैं? कार्बोक्जिलिक एसिड। वैसे बात तो ये बनता है एल्डिहाइड और कार्बोक्जिलिक एसिड। हमें 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्जिलिक एसिड पहुंचना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सोआ। बोले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हमें चाहिए कि नहीं भैया हमारा जो ट्रेन है वो इस स्टेशन से पहुंच से डायरेक्ट कार्बोक्जिलिक एसिड पर ना जाए, सोआ वाली ट्रेन पे बैठोगे तो डायरेक्ट यहां पहुंचा देगा। आपको उस ट्रेन पे बैठना है जो केवल एल्डिहाइड तक लेके जाए, तो उस ट्रेन का नाम क्या है? मोआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ट्रेन केवल 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड के बीच में ही चलती है, यानी यहां से यहीं तक ले जाएगी। अब वो वाले हमने आपको बता दिए सारे। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी ट्रेन है यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कहां तक ले जाए? कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये भी है मोआ। नाम बदल दिया, इसका दे दिया नाम हमने मोआ 1, इसका नाम दे दिया मोआ 2। मोआ 1, मोआ 2। हाँ, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है एल्डिहाइड से एसिड तक ले जाना, इसका काम है एल्कोहल से एल्डिहाइड तक ले जाना। अरे बोलो ना। जैसे पीसीसी लिया तो पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तक ले जाएगा, वो इसके आगे कहेगा हाँ हमसे ना हो पाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहां पे यूज होने वाला है। तो सर क्या है ये? आपको मैंने फ्लो डायग्राम बना के सिखा दिया। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं जो एल्डिहाइड से चल के कहां बनेगा बेटा? बताओ, कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड, इसे है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट से हम लोग क्या बोलेंगे? TR। वो कौन से होंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड एज फेलिंग सोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? FS। वो कौन से होंगे बेटा? दैट इज कॉल्ड एज बेनेडिक्ट सोल्यूशन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, BS। और बेटा वो कौन से होंगे? उन्हें हम बोलेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज सिप्स रिएजेंट, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, दैट इज SR। हम इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। एक कैटेगरी अब आपके सामने एक अलग कैटेगरी आ चुकी है। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? अरे हाँ है ना? तो चलो सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या टॉलेंस रिएजेंट? सुनो ध्यान से, क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट जो है वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH। क्या है टॉलेंस रिएजेंट? ये है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक कॉम्प्लीट, बेटा बात सुनो ध्यान से, गजब इंसान हो यार, मैं पढ़ा रहा हूं तुम लिख रहे हो, कहां से सीख लाते हो हुनर? सर हम तो मल्टी टैलेंटेड हैं, लिखने का काम हाथ करते हैं, सुनने का काम कान करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम, दिमाग दोनों के पास नहीं, वो कहीं और गया है। आ जाओ बेटा, समझा करो। इसे भी क्या बोलते हैं? इसी आल्सो संस्कार की श्रेणी में आते हैं कि टीचर की बात को यहाँ पे सुनो बेटा। नाम नहीं लूंगा तुम्हारा मैं यहाँ प्लेटफॉर्म, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आ जाओ, AgNO3 प्लस NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये जब दोनों मिलते हैं बेटा ध्यान सुना, क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? क्या है बेटा? AgNH3 का होल ट्वाइस
प्लस OH माइनस। नाम सुना होगा आपने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया गया है आपको। क्या है ये बेटा, इसका आईपीएससी नेम बता सकते हो? दिस इज कॉल्ड डाई अमीन, डबल एम, याद रखना, डाई अमीन। और इसके बाद सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। क्या मैं सही हूं? हाँ आप सही हैं। मेरी बात ध्यान सुना, कैसे भी लिख कर दे सकता है वो, AgNO3 प्लस NH4H लिख कर दे सकता है, वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिख कर दे सकता है, वो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस लिख कर दे सकता है, वो आपके सामने डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड लिख कर दे सकता है, और बेटा या फिर वो Ag2O लिख कर दे सकता है, Ag2। जब ये पार्टिसिपेट रिएक्ट करते हैं तो उसमें स्पीसीज का क्या फॉर्मेशन होता है? Ag2O का। हमें उस रिएक्शंस के पार्ट में नहीं जाना है, उन रिएक्शन से पार्ट में नहीं जाना है, उस पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस हमने आपको उससे मेन एक्सट्रैक्ट निकाल कर लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा RCHO, ये है एल्डिहाइड। क्या बेटा? ये है हमारे सामने एल्डिहाइड, और हमने ले लिया यहां पर क्या, TR का मतलब क्या होता है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट। इसको हीट किया, क्या हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर Ag2O हीट? अरे बोलो, बात तो वही है। हो सकता है टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट ना लिखकर इनमें से कुछ लिख दूं तो आपको पहचानना होगा, या व्हिच रिप्रेजेंट्स टॉलेंस रिएजेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या समझ में आ रहा है यार बेटा इसकी? अरे बोलो ना। ये रिएक्टिंग स्पीसीज आपके सामने Ag2 है, और आपने पढ़ा है कि जो इसका ऑक्साइड होता है थर्मली क्या होता है? लेस स्टेबल। छापा के ऑक्साइड क्या होते हैं? थर्मली लेस। अरे लेके बारात काना मजे से आला, मन जे करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन के बाद CBI का छापा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये छापा के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? थर्मली लेस स्टेबल। जब इसको हीट करोगे तो हीट करके बेटा ये टूट जाते हैं टू Ag एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है? ऑक्सीडेशन। मेरी बात ध्यान समझना, किसका फॉर्मेशन हो गया? RCOOH, और यहां पर क्या नजर आ रहा है बेटा? 2Ag, मेटल का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्योंकि ये आपके सामने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन NH4OH है, NH4OH के कारण इसका मीडियम कैसा होता है? एल्कलाइन। तो यानी ये कैसा हो गया? ये मीडियम हो गया आपके सामने एल्कलाइन, और एल्कलाइन मीडियम होने के कारण एसिड तो बना था, लेकिन क्या एसिड बेस रिएक्शन होके किसका फॉर्मेशन हो गया? सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? सॉल्ट। कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो आप क्या देखते हो? इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। अरे लिखने वालों, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये जो Ag2O है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पे आ गया है? 0 पे आ गया। यानी इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका रिडक्शन, तो उसके गिफ्ट में उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या ये आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है? रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो आपके सामने मेटल बना है, ये मेटल टेस्ट ट्यूब के वॉल पर, ध्यान सुनना, टेस्ट ट्यूब के वॉल पर जमा हो जाता है, और अपीयरेंस होता है लाइक सिल्वर मिरर। कैसा होता है? सिल्वर मिरर। अपीयरेंस कैसा होता है बेटा? ये हो गया सिल्वर मिरर। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या नाम बोल दिया? दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसी को हमने क्या बोल दिया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉलेंस टेस्ट। क्या नाम दे दिया? टॉलेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इसको लिखने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, या टॉलेंस टेस्ट देते हैं, या बोल सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या होंगे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या मेरी बात? क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे भी पूछ सकता है। इज इट क्लियर? बना लो बेटा, अब लिख लो बेटा।
आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 369 पर ये सारी चीजें मिलेंगी। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 369। ये वाला स्पीड से लिखना, ये तो मैंने खाली समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। बहुत सिस्टमेटिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हो बेटा, इसलिए ध्यान समझना, बहुत मेहनत करी गई इन सब चीजों पे। क्योंकि टॉपिक पढ़ाना बहुत, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, मैंने आपसे बोला था। बेटा एक पेन से लिख लो जल्दी, कितनी बार बोलना पड़ता है तुम सबको, एक पेन से लिखो, इसे स्मार्ट हो ऐसे लिखा करो। वो मॉडर्न जमाने का गजब है। एक कितना अच्छा तिलक लगा हुआ है, आहा, गले में माला, वाह वाह मजेदार। आधुनिक घड़ी, आधुनिक, क्या बात है, अध्यात्म का आधुनिकता है ना, वेरी गुड, अच्छा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानते हो, तुम्हारे जो कैप पर लिखा है लेट्स क्रैक इट, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बना लो बेटा, बना लो। कैप्शन अच्छा है, लेट्स क्रैक इट, मतलब अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दो। फिर तुम हंसे, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम लिखो बेटा, तुम लिखो, हाँ तुम लिखो, तुम मत हंसो। बेटा अनिरुद्ध, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, हाँ हाँ, और सामने आके नाम नहीं ले रहा हूँ, लो प्लेटफॉर्म से बाहर जाके नाम ले रहा हूँ आपका। आपका परिचय कराना है तो मैं आपको यहाँ बुला के परिचय कराऊँ, परिचय कराऊँ बेइज्जत कराओगे, पहले ये समझा दो बेटा, बात ही वही है। बेइज्जत भी उसी किया जाता है जिसके पास इज्जत होती है। चूंकि सिल्वर मिरर बना है इसलिए बहुत प्यार से बोल सकते हो POC, POC। चलो इधर वाला पोर्शन हटा रहा हूं। आराम से बेटा, आराम से। Following compound give silver mirror test or tolerance test or reduces tolerance reagent, reduces tolerance reagent। तो सुनो बेटा, नंबर 1 बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने चल रहा है, आप इसको सीखने का प्रयास करो। नंबर 1, ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एग्जाम्पल बताओ बेटा। फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटल्डिहाइड भी हो सकता है, बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, यानी ऑल एल्डिहाइड में दोनों आ गए। कौन कौन से बेटा? एलिफेटिक भी आ गए, एरोमेटिक भी आ गए, ऑल एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी आ गया, एसिटल्डिहाइड भी आ गया, बेंजल्डिहाइड भी आ गया, अरे अपना गुल्लू ग्लूकोज, समझ में आया नहीं है, एटसेट्रा। ये भी क्या है, टॉलरेंस के साथ टेस्ट देगा। नंबर 2, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सभी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा RCOCH2OH, कीटोन के बाजू वाला कार्बन कैसे मान लिया, अल्फा, उस पर हाइड्रोक्सी है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी की। गलत 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 गलत, कीटोन नहीं, कीटोन नहीं, कीटोन नहीं बेटा, कीटोन नहीं, क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
कीटोन अलग बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अलग बात। जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट देता है। इसमें एक अल्फा टॉटोमेरिज्म होता है जो एल्कलाइन मीडियम के कारण होता है, समझ में आया? और यह चेंज हो जाता है कीटोनिक ग्रुप किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप में, जिसे बोलते हैं लॉब्री डुब्रियन वन इंकेस्टीन रीअरेंजमेंट। जब आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैंने लिख दिया पीएच, CO, CH, OH and PH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइन। IIT में आया हुआ बेटा, IIT एडवांस से प्रॉब्लम है। लेकिन कुल मिलाकर देखो CO के बाजू वाला कार्बन क्या है तो एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही ना। अगर आप देखोगे, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा कहीं, मैं बता रहा हूं बस, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? H2 का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना? दोनों। तो यहां से क्या होगा? H2 निकल जाएगा, H और H यहां से निकाल दो, अरे बोलो, और जो फॉर्मेशन होगा दैट इज यहां पे CO और यहां पे आ जाएगा PH, ये कंपाउंड बन जाता है। इसके अलावा अरे बेटा हम बोले फ्रक्टोज, अरे फ्रक्टोज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैं पूरा स्केलेटन नहीं बना रहा हूं, केवल मैंने बताया कीटोन के बाई वाला कार्बन क्या है? अल्फा, तो क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी क्या करेगा बेटा? बोलो, ये सारे यानी ऑल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोल दिया बेटा? ऑल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। नंबर 3 फॉर्मिक एसिड। अगर मैंने कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन बताया था, क्या आपको याद है? कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन क्या आपको याद है? ये बताओ कौन सा ग्रुप है? बताओ क्या ये आपके सामने क्या ऑक्सीडाइजेबल एच है? ऑक्सीडाइजेबल एच होने के कारण क्या है? ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अरे बोलो ना, किसमें हो जाएगा? ये किसमें जाएगा बताओ? फॉर्मिक एसिड में जाएगा। कार्बोनिक एसिड टूट के CO2 + H2O। ऐसा भी समझने के लिए की पॉइंट बोल सकते हैं, सर एल्डिहाइड जैसा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे समझ में आया तो ऐसे देख लो। लेकिन क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल एच है? हाँ। सुनो ध्यान से बेटा, लिख लो इसको, तब तक लिखने की स्पीड थोड़ा तेज रखो बेटा, आज हमें इस क्लास में टॉलरेंस खत्म करना है। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स NHOH, इसे बोलते हैं बेटा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन। एन फिनाइल, एन पर फिनाइल है, ऊपर क्या? हाइड्रोक्सिल एमाइन। अगर टॉलेंस रिएजेंट लेते हो तो H2 निकल जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और N डबल बॉन्ड O, किसका फॉर्मेशन हो गया? द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोबेंजीन। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, केवल एल्डिहाइड नहीं बेटा, आप केवल एल्डिहाइड की बात मत करो, बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं जो टॉलेंस के साथ टेस्ट देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं, या फिर इवन दैट बोल सकते हैं सिल्वर मिरर देते हैं। लेकिन उसमें कुछ ही आपके सिलेबस में वो डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। टॉलेंस की एक बुक आती है, अपनी खुद एक बुक आती है, उस बुक में उसने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में लिख रखा है। नंबर 5, अगर मैं बात करता हूं हेमी एसिटल, बहुत बेहतरीन बायोमॉलिक्यूल की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। हेमी एसिटल समझो ध्यान से, यही कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने लिया RCOHNOR, हेमी एसिटल बताया था, एक ही कार्बन पर OH and OR हो और एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो? हाइड्रोजन से, क्योंकि हेमी एसिटल बनता किससे है? एल्डिहाइड से। याद करो मैंने बताया था, मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का 1 इक्विवेलेंट लेके एल्डिहाइड पर रिएक्शन होता है, याद है ना, टेस्ट में आया भी था। तो अब हमने कहा ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाद में समझना कि टॉलेंस रिएजेंट का एल्कलाइन नेचर होना ही उसकी स्पेशलिटी बन जाता है। अगर हमने हेमी एसिटल लिया तो क्या ये इसका एल्कलाइन मीडियम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेस, ये एसिड, दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस, OH- आएगा, H+ ले जाएगा, RCO- यहां H और यहां OR बनाएगा, और एक अकेला O- दुनिया के सारे ग्रुप को लात मार के फेंक सकता है एक्सेप्ट RH, चिपको ग्रुप, अतिथि ग्रुप। इसने ये आया और इसको क्या कर दिया? बाहर। जब इसने बाहर किया
तो RCOH का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या बना लिया बेटा आपने, क्या बना लिया? एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड पे जब हमने क्या लिया, टॉलेंस रिएजेंट, तो बताओ टेस्ट देगा कि नहीं देगा? गिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, हेमीएसिटल। बच्चे ने कहा सर अगर हमने हेमीकीटल ले लिया होता तो क्या होता? तो हमने कहा वही होता जो रिएक्शन बोलता। ध्यान सुनना, ये है H और यहाँ पे क्या होता है R। वापस मैं इसको डायरेक्ट करूंगा बेटा, डायरेक्ट करूंगा, मैं लंबा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। OH माइनस यहाँ से क्या ले गया, H प्लस, क्या बनाया? निगेटिव। अरे बोलो, कीटल मतलब इधर आ गया, ये इधर आएगा और इसको क्या कर देगा? बाहर। किसका फॉर्मेशन हो गया? RCOR। बोले तो कीटोन क्या टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा कि लिख दिया नॉट गिव टेस्ट विथ, बोलो रे, टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ये पहली लाइन हटाऊंगा, पहली वाली, केवल इतना बेटा, यहां तक देखो, थोड़ा जल्दी करो बेटा। पहला वाला हो जाए तो बता देना। साइक्लिक हेमीएसिटल, साइक्लिक हेमीएसिटल। अभी तक हेमीएसिटल को सारा कैटेगरी ले लिया, हेमीएसिटल भी हो गया, हेमीकीटल। हेमीएसिटल के लिए आंसर क्या होगा? यस। हेमीकीटल के आंसर क्या होगा? नो। अरे बोलो नो। साइक्लिक हेमीएसिटल ये आपके सामने आया, ये है H, ये है OH। देखो बेटा, पहले तो कैसे साइक्लिक हेमीएसिटल है, समझना बेटा इधर कैसे साइक्लिक हेमीएसिटल है। इसी कार्बन पर देखो, हेमीएसिटल के लिए OH और OR नजर आना चाहिए। देखो ये क्या है? OH, ये है OR, और एक वैलेंसी भी क्या है? हाइड्रोजन। जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो इसी हेमीएसिटल को हम लोग एक और नाम देंगे जिसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और उसको कैसे पहचानना इसकी चर्चा तब करेंगे, अभी उसके बारे में हम कुछ बोलने वाले नहीं है। तो यहां पर भी देखो बेटा क्या है, OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा, यहां निगेटिव बनाएगा, ये फिर बॉन्ड बनाकर इस बॉन्ड को तोड़ देगा। बात तो ये ना, फिर ये वाला बॉन्ड क्या आ जाएगा? OR वाला बॉन्ड ही तो टूट रहा है ना बेटा यहाँ पे। अब सुनो ध्यान से, क्या होगा, क्या बनेगा? ये है O माइनस, और आपके सामने देखना बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, CH डबल बॉन्ड क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या यहाँ डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड, क्या बन गया बेटा रे? क्या एल्डिहाइड बन गया रे? क्या देगा? टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या देगा? गिव टेस्ट विथ, बोलो ना, समझ में आया ना? गिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। कितना आसान है, यही सारी चीजें। अब क्या है तुम बताओ, अगर इसका हम एग्जांपल दें तो क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक ग्लूकोज। यस, साइक्लिक ग्लूकोज, चाहे वो अल्फा वाला हो चाहे वो बीटा वाला हो, जिसे हमने क्या नाम बताया था एक बार, क्या कहलाता है? एनोमर। अरे बेटा यहीं पे यहाँ HOH 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 HCH2H को एक ओरिएंटेशन में बनाएंगे, अरे बोलो वो डिफरेंट है, ये ग्लूकोज का है, यानी मेन पार्ट तो यही होगा ना उसका, सेम चीज। बायोमॉलिक्यूल जब आएगा तो उसकी चर्चा वापस से करेंगे। अरे हाँ या ना? चलो साहब, क्या सर इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड है? हमने कहा हाँ। ध्यान सुनना, डिटेल में पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान सुना। इसके बाद अगर बात करें तो नंबर 6, ये हेमीएसिटल, साइक्लिक हेमीएसिटल की सारी चीजें ले ली। बताओ बेटा, ये कंपाउंड जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, RCOH OR CH2OH, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? ध्यान समझना, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? अगर आप देखोगे तो मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। क्या यहां से H प्लस ले गया? ध्यान सुना, यहीं पे यहां क्या बना लो? नेगेटिव। ये बॉन्ड बनाएगा, इसको बाहर कर दो, क्या बनने बेटा? क्या RCO और क्या बन गया? CH2OH बना। क्या क्या है सर? यार तो आपने वापस से वही बना दिया, क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी देगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना?
इवन दैट नंबर 7 जितने भी मोनोसेक्राइड, क्या ये मोनोसेक्राइड ही तो है ना? अरे बोलो, अगर ग्लूकोज की बात करें तो क्या है? मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। दुनिया के सभी मोनोसेक्राइड, दुनिया के सभी मोनोसेक्राइड टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं। क्या बोला? यानी खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। दुनिया के सभी मोनोसेक्राइड टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं। तो बच्चे ने कहा सर तो हम एक स्टेटमेंट बना दें। मैंने कहा बोलो सर, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों? वो सभी क्या करते हैं? टॉलेंस रेट को रिड्यूस करते हैं। नहीं फर्क पड़ता कि वो एल्डिहाइड वाले हैं या कीटोन वाले हैं, क्योंकि कीटोन वाला क्या एग्जांपल है? फ्रक्टोज, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अरे बोलो, तो क्या बोल सकते हैं? ऑल मोनोसेक्राइड रिड्यूसेस 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 टॉलेंस रिएजेंट। अरे बोल दो ना, टॉलेंस एजेंट। यानी अपन बोल सकते हैं कि ऑल मोनोसेक्राइड, ये वापस से बायोमोलिक्यूल बोलूंगा मैं, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। दुनिया के सारे, आंख बंद करके। मोनोसेक्राइड मतलब रिड्यूसिंग। डाइसेक्राइड में देखना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो तरीके जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें पता चल जाएंगी। अरे हाँ ना, चलो नंबर 4 5 हटाऊंगा। हाँ लिख लो लिख लो। कुछ अब हम यहाँ पे जो चर्चा करने जा रहे हैं आपसे नोट के फॉर्म में, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन एल्काइन के बारे में, जो कि प्रूव करेगा इसका, प्रूव एसिडिक नेचर, प्रूव एसिडिक नेचर। बेटा ये तो बहुत देर से था, केवल ही हटा रहा हूँ, केवल ही हटा रहा हूँ बेटा। इतनी देर में एक लाइन नहीं लिख पाओगे, आरडीएस बन रहे हो। बस बस बस। आपकी कौन सी क्लास है? थर्ड। मेरी 5वीं क्लास है, ठीक है ना? आ जाइए, लिख लीजिए। और अभी इसके बाद छठी होगी। बेटा आपने लिख लिया यू? यस। तो फिर उसके आगे छोड़ के उसके आगे का लिखना शुरू करो। दिस इज द क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर
चलिए बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको लिखते रहिए। इतने तो तुम्हारा टॉलरेंस, फेलिंग, बेंडिट सब खत्म हो जाता है। बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ा, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है बेटा। टॉलरेंस रीजन पढ़ाया जाए ना तो 2 लेक्चर भी कम पड़ जाए इसके बारे में, बट उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। यहां नोट लिखेंगे, ठीक है। आराम से बच्चा, क्या हो गया? जगह मिलने पर साइड दिया जाएगा। चलो तो सुनो बेटा, प्लीज लिसन केयरफुल्ली, बस इतना ही बचा हुआ है, समझने का प्रयास करो। अब हमने टॉलरेंस पढ़ाया, तो यहीं पर हम टॉलरेंस से रिलेटेड एल्काइन चैप्टर में चलते हैं। अब एल्काइन में टॉलरेंस पढ़ाऊं जाके बेटा, एल्काइन में टॉलरेंस पढ़ाऊं, फिर बहुत समय बाद, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद फिर एल्डिहाइड में इसको पढ़ाऊं, तो पिछला साफ। अब सब एक साथ पढ़ो ना, चीजें समझ में आएंगी। तो टर्मिनल एल्काइन या वन एल्काइन के बारे में है, और ये रिएक्शन प्रूव करता है इसका एसिडिक नेचर। असरसन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। ये आपके सामने मैंने लिखा है वन एल्काइन टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। बताओ एल्कलाइन मीडियम है कि नहीं बेटा? और ये वाला हाइड्रोजन कैसा है आपका? एसिडिक एच है। क्या रिएक्शन? दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, क्या यहां पर सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये क्या है? Ag+ लग गया कि नहीं? इसे बोलते हैं सिल्वर एल्काइनाइड। एंड सिल्वर एल्काइनाइड का प्रेसिपिटेट कैसा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। किंतु परंतु लेकिन दिस इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, बिकॉज सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए Ag मेटल का बनना जरूरी है। Ag मेटल का बनना जरूरी है, लेकिन यहां Ag मेटल नहीं बनता, बल्कि Ag+ फॉर्म है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दिस इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट, लेकिन चूंकि इसने टॉलरेंस के साथ टेस्ट दिया, दिस इज टॉलरेंस टेस्ट। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, जैसे आपने पहले समझाया था, मैंने कहा क्या कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ब्रोमीन टेस्ट था, लेकिन हर ब्रोमीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं था, क्योंकि फिनॉल और एनिलीन भी ब्रोमीन टेस्ट दे रहे थे, वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं था। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, लेकिन सभी टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होते। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आए? तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ये कौन सा है? टॉलरेंस। क्यों बोला रे? क्योंकि टॉलरेंस के साथ ये टेस्ट दे रहा है। लेकिन जब नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया, क्या लिया बेटा? नॉन टर्मिनल एल्काइन। जब नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं, तो नॉन टर्मिनल क्या एसिडिक एच है कि नो रिएक्शन। तो क्या डिफरेंशिएट कर दिया? एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, बोलो रे, पूरा का पूरा ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? पीओसी। एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, बोलो रे। अगर हमने एसिटिलीन, कैसिटिलीन एसिडिक एच है, हाँ, सिल्वर एसिटिलाइट कैसा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिमिलरली अगर ये चीज यहां पढ़ रहे हैं, तो हमने एक और पढ़ लिया ताकि कंपैरिजन हो जाए। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन, Cu2Cl2 + NH4OH। मीडियम कैसा है? एल्कलाइन। ये क्या है? एसिडिक एच, एसिड बेस रिएक्शन, कॉपर कॉपर, ये एल्काइनाइड, कॉपर एल्काइनाइड बन जाता है। क्या बनता है? कॉपर एल्काइनाइड है। अगर वो एसिटिलीन है तो क्या बना लेगा? एसिटिलाइट। कैसा प्रेसिपिटेट आया है? रेड। कैसा आया है? रेड।
अरे बोलो ना, रेड प्रेसिपिटेट आया है। लेकिन नॉन टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन की तो क्या अपन बोल सकते हैं क्या? टर्मिनल, इधर सुनो, टर्मिनल एल्काइन दैट इज वन एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिफरेंशिएट करने में इसका यूज कर सकते हैं। क्यों रे? क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक एच है, नॉन टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक एच। क्या हम ये बोल सकते हैं टर्मिनल एल्काइन एंड एल्कीन, एल्कीन में भी एसिडिक एच नहीं होता, एल्कीन में भी एसिडिक एच नहीं होता? अरे बोलो, तो यानी बोल सकते हैं वन एल्काइन, क्या बोल सकते हैं? वन एल्काइन। मेरी बात ध्यान सुनो, वन एल्काइन एंड अदर एल्काइन एंड वन एल्काइन एंड एल्कीन को, मेरी बात ध्यान सुनो, वन एल्काइन एंड अदर एल्काइन को डिफरेंशिएट करने में या वन एल्काइन एंड एल्कीन को डिफरेंशिएट करने में टॉलेंस रिएजेंट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट हमको यहां पर लिखना है। अरे बोलो ना, जवाब दे सकते हो क्या? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। बताओ बेटा, टॉलेंस रिएजेंट कौन देगा? क्या ये टॉलेंस, सॉरी टॉलेंस रिएजेंट लिखा है, टॉलेंस यहां लिखो टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट कौन देगा? ये देगा, हाँ ये देगा, हाँ। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? ये देगा, ये। व्हाट ए वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट ए हैंडसम क्वेश्चन, व्हाट ए स्मार्ट क्वेश्चन। मैं पूछूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव टॉलेंस टेस्ट? बोथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट? फर्स्ट। अरे हाँ ना, कोई डाउट कि नो डाउट? तो ये हम लाइन अगली क्लास में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगली क्लास में, ठीक है ना? क्या लिखेंगे कि वन एल्काइन दैट इज टर्मिनल एल्काइन एंड अदर एल्काइन और वन एल्काइन एंड एल्कीन आर डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस रिएजेंट और Cu2Cl2 plus NH4OH दैट इज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। आज हम लोग अभी तक यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन से आगे पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल।